एससीएन न्यूज पर मेरे शहर की आबो हवा। आज यहाँ पर विकास के मुद्दे पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री डी उइके जी से चर्चा करने के लिए हमारे एससीएन न्यूज़ इंडिया के संपादक आदरणीय राजेंद्र वंत्रप जी और हमारे जिला ब्यूरो अलकेश साहू जी के नेतृत्व में यहाँ पर माननीय सांसद महोदय से चर्चा करने के लिए एससीएन न्यूज़ की टीम यहाँ पर उपस्थित है। हम माननीय सांसद महोदय जी से विकास के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। सांसद सुविधा केंद्र के माध्यम से आप हफ्ते में एक दिन निर्धारित करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपके पास आवेदन लेकर के आ रहे हैं। ये सांसद सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? देखिए, सांसद सुविधा केंद्र जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि हमारी लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचलों तक फैली हुई है, बड़ा भूभाग है। ग्रामीण अंचलों से भाई बहन आते हैं, उनको आसानी से हर प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण हम कर सकें, उसके लिए ये सांसद सुविधा केंद्र यहाँ पर निर्मित किया गया है। और इसके माध्यम से सारे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं से भाई बहन अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और हमारा सारा स्टाफ उनकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, लगा हुआ है। और इसके जो परिणाम है वो बहुत ही सार्थक परिणाम हमको मिल रहे हैं। और जन सुविधाओं की दृष्टि से हम त्वरित निराकरण उनका कर सकें। उनके समस्याओं के निराकरण के लिए जिला केंद्र पर सभी अधिकारियों को भी हम समय समय पर उनके निराकरण के लिए यहाँ सांसद सुविधा केंद्र में आमंत्रित कर लेते हैं। तो सब मिला के शासन की योजनाओं का, केंद्र और प्रदेश की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो सके और अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इस निमित्त सांसद सुविधा केंद्र से सभी प्रकार की गतिविधियां यहाँ से संचालित होती हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो बैतूल के विकास में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सौभाग्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल और प्रेरक नेतृत्व में ये भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में सारे लोग कटिबद्ध है, प्रतिज्ञा रत हैं। सब इस दिशा में सब बहुत बढ़िया तरीके से भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कराने की दिशा में सारे के सारे लोग अनवरत साधना कर रहे हैं। भाई साहब, ये हम देख रहे हैं कि अभी अतिवृष्टि चालू है और उससे किसान परेशान हैं। तो किसानों के हित में सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तन मन धन से प्रतिबद्ध है। किसानों को जितना लाभ, किसानों को जितनी सुविधाएं और किसानों के हक और हित के बारे में जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व सोचता है, उतना आज़ादी के 59-60 वर्षों तक जिन दलों ने काम किया
उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5 साल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो स्वर्णिम 5 साल और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये 7वां वर्ष चल रहा है। इस कालावधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर और कृषि है और बीज है और फसल बीमा है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर स्तर पर किसान समुन्नत हो सकें, किसानी लाभ का धंधा बन सकें, किसान गांव के समृद्ध हो, सुखी हो, ऐश्वर्यशाली हो। इस दिशा में हर प्रकार का प्रयत्न हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हो रहा है। सर, ये अभी लॉकडाउन चला है, कोरोना को लेकर के लोग परेशान रहे, सरकार ने भी अच्छे कदम उसमें उठाए हैं, लेकिन युवाओं को थोड़ी सी परेशानी इसमें हुई है। तो युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी शासन कुछ योजना बना रही है क्या? देखिए, भारत आज पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है और युवाओं के लिए खेल से लेके खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य है और हर प्रकार से आने वाले कल का भारत का भविष्य हमारे युवाओं के कंधों पर है और उनके भी सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं। और आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लघु, कुटीर, मध्यम और सभी प्रकार के जो उद्योगों को पुनर्जागृत और सशक्त करने की दिशा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत ही युद्ध स्तर पे संरचनाएं बन रही हैं और आने वाले कल में आप देखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या को हम बहुत जल्दी दूर करने में सफल होंगे। जी सर, ये एशियन न्यूज़ इंडिया की टीम पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में शासन और प्रशासन का ध्यान, समस्याओं को उठा करके, ध्यान आकर्षित करा करके सरकार को सहयोग प्रदान कर रही है। तो हमारी एशियन न्यूज़ टीम इंडिया के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो लगातार क्या है एशियन चैनल के सारे जितने भी उनके साथी हैं, वर्तमान पत्रकार बंधु हैं, चिंतक हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की जो महती भूमिका है उसका बहुत ही जवाबदारी के साथ में वे निर्वहन कर रहे हैं। मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों की ओर से एशियन न्यूज़ इंडिया का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके कुशल और श्रेष्ठ भविष्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। ये थे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डीडी उइके जी, जिन्होंने विकास के मुद्दे पर एशियन न्यूज़ इंडिया से चर्चा कर अपने विचार साझा किए। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।